नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। आज हम पढ़ेंगे विजडम के बारे में। विजडम मतलब ज्ञान। एक ज्ञान कुरुक्षेत्र में मिला था, एक आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो विजडम के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे उससे पहले, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और प्रीवियस वीडियो देख लेना, हमने डेटा इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट करा दिया है, नॉलेज का भी आजकल में हो जाएगा। आज हम विजडम के बारे में पढ़ रहे हैं और जैसे ही विजडम का कंप्लीट होगा फिर हम इनको तीनों को कोरिलेटेड करके और एक टॉपिक पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको कोरिलेटेड करना ज़रूरी है। वनडे एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं, इनकी बारीकियों को समझें, इनकी डेफिनेशंस को समझें, चार्ट बना लें, सबको लिख लें, कौन सी डेफिनेशन में किसने क्या दिया था, क्या स्पेशलाइज्ड था, उनकी डेफिनेशन में किस सन में दी थी, ये सारा नोट कर लें और नोट्स बनाते चलें दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करें। इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा और आपको MCQ भी मिलेंगे, न्यूज़ आउटलेट्स भी मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी। इसी के साथ में एक ग्रुप और है, लाइब्रेरी साइंस क्विज़ करके, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी इसी ग्रुप से कनेक्ट है टोटल मिला के, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। उस पर MCQ आते हैं और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे विजडम के बारे में, बुद्धिमत्ता। तो बुद्धिमत्ता होती क्या है, मतलब हमारी सोच समझ, हमारी होशियारी। बोलते ना बड़े होशियार हो रहे हो, इतने क्या होशियार होना, तो ये वही वाली होशियारी है। सारी होशियारी आज हम पढ़ के देखेंगे। ठीक है, और आपको इसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि बुद्धिमत्ता होती क्या है, मेन मतलब जो खास बुद्धिमत्ता होती है वो क्या होती है। जैसे कि अशुद्ध ज्ञान। अशुद्ध ज्ञान क्या चीज़ होता है? अशुद्ध ज्ञान मतलब बिल्कुल जिसके अंदर कोई भी गड़बड़ी ना हो, एकदम प्योर ज्ञान जो हमको मम्मी से मिलता है। कभी तो लट्ठ खा के मिलता है और कभी बिना लट्ठ के मिलता है। ठीक है, और जो प्यार से मिलता है उसको बोलते हैं अशुद्ध ज्ञान, जो मम्मी हमको प्यार से समझाते हैं वो वाला। तो वो ठीक उतना ही साफ ज्ञान होता है जितना बादल से जो पानी गिरता है वो जितना साफ होता है ना, उतना ही साफ वो ज्ञान होता है। तो बादल से जब पानी गिरता है तो उसमें कोई मिलावट नहीं होती। ठीक उसी तरह से ऐसा ज्ञान जिसमें कोई मिलावट ना हो उसको बोलते हैं अशुद्ध ज्ञान। तो एकीकृत ज्ञान समझ है, मतलब अशुद्ध ज्ञान जो प्योर ज्ञान है वो, और जो प्योर ज्ञान को बहुत सारा हमने मिला दिया वो, वही हमारी एक समझ को विकसित करता है। ठीक है, और इसी समझ को हम कहते हैं बुद्धिमत्ता। सभी विकास प्रक्रियाओं में यह कीमती मानव पूंजी है। ओके, तो जो हमारी समझ है उसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। अभी आप समझ रहे हैं, ये भी आपकी समझ के कारण ही समझ रहे हैं, नहीं तो आपको कोई समझा नहीं सकता था। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर नहीं सोचें तो आपको कोई समझा नहीं पाएगा कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, कैसी है, क्या है। एक अच्छा सा MCQ, क्विसलैंड ओहियो एसोसिएशन फॉर सिस्टम मैनेजमेंट 1979, इस चीज़ को याद रखना, ये MCQ है। ओहियो एसोसिएशन फॉर सिस्टम मैनेजमेंट कहाँ पे है, तो ये क्विसलैंड में है। ओके, 1979। ये क्या कर रहे हैं कि 1979 से जो कच्चा डेटा होता है, कच्चा डेटा मतलब बातें, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, जो भी इधर उधर की जानकारी होती है वो, तो ये उनके ऊपर एक शोध कर रहे हैं। शोध कब से कर रहे हैं, तो ये शोध कर रहे हैं एक ज्ञान के रूप में। जो भी शोध कर रहे हैं ना, उस शोध में सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ज्ञान आया कहाँ से, मतलब ये डेटा आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इन्होंने उत्पत्ति को ही जन्म बोल दिया। ठीक है, तो ये जन्म का मूल्यांकन जानकारी के रूप में मृत्यु और ज्ञान के आधार के समावेश की प्रक्रिया पर शोध किया। टोटल मिला के इन्होंने देखा कि जानकारी आती कहाँ से है, वो किस प्रकार जानकारी हमारी समझ बनती है, समझ बनने के बाद में किस प्रकार उसका अंत हो जाता है। ठीक है, तो
इसी चीज़ को इनने शोध द्वारा बताया है, लेकिन इसमें ये खास है, बस ये जो पहला है ये खास है, आप इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें नेक्स्ट, तो डेटा और जानकारी दोनों में आंतरिक गुण होते हैं, जबकि जानकारी साझा करने के योग्य है और ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत है। टोटल मिला के आपका ज्ञान आपका ही है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई लूट नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो गीता में पढ़ा ही होगा, और यहाँ पे भी आप समझ ही लो कि उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, लूट नहीं सकता, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जानकारी ले सकता है हाथ बांध के, मुंह बांध के और टॉर्चर करके। आपसे जानकारी कोई भी ले सकता है, लेकिन आपका ज्ञान आपसे कोई नहीं ले सकता, ठीक है। फिर अगर अपन देखें तो जानकारी मनुष्य के अस्तित्व पर निर्भर करती है, लेकिन ज्ञान केवल मनुष्य के अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो जो आपकी जानकारी है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप देंगे सामने वाले को, वो आप जब तक ही दे रहे हैं जब तक जीवित हैं। अगर आप जीवित नहीं हैं, मर गए, तो आप फिर किसी जानकारी को देने योग्य नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जो आपने ज्ञान दिया है लोगों को, जो आपने ज्ञान दिया है किसी चीज़ को, जैसे कि बहुत पुराने बड़े बड़े वैज्ञानिक है जिन्होंने मलेरिया के लिए कुनेन की छाल से वो टेबलेट बना दी, अब उन्होंने ज्ञान दे दिया, अब वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनका ज्ञान आज भी सभी लोगों के काम आ रहा है। तो ऐसे ही ज्ञान है ना, अस्तित्व पे मतलब निर्भर नहीं करता। इसका एक डिफरेंस और है जो कि लास्ट है, ये जानकारी दर्ज किए गए संक्षिप्त रूप में डेटा का एकत्रीकरण और संयोजन है, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हम डेटा को इकट्ठा करते हैं और उनका संयोजन मतलब आपस में जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद में इसको कागज़ और संचार माध्यम से किसी को भी दे देते हैं। जैसे कि अभी हम भी आपस में जो वीडियो देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये इसी हिसाब से होता है कि हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं। जो डेटा मेरे पास में उसको मैंने इकट्ठा करा, एक जगह पे संयोजित करा, और मैं वही डेटा आपको दे रहा हूँ। किसके माध्यम से, अभी वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, ऐसे ही संचार माध्यम से बोलते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन टोटल अन्य माध्यम में और संचार माध्यम में सक्षम है। कब, जब इसको हम एकत्रित कर लेंगे और संयोजन कर लेंगे। फिर सेकंड आता है ज्ञान सूचना, मतलब ज्ञान सूचना पर क्रिया करने को समर्थ बनाता है। हमको क्या करता है कि जैसे हमें अगर ज्ञान है, बहुत बार ऐसा नहीं होता कि हमको ज्ञान हो जाता है कि साइकिल के दोनों पेडल मारेंगे जब भी साइकिल चलेगी, ठीक वैसे ही आप जैसे पेडल मारेंगे दूसरा पैर अपने आप उस पोजीशन पे आ जाता है जहाँ साइकिल का पेडल आने वाला है। तो ये क्या है, ये ज्ञान है, ये हमको क्रिया करने के लिए हमको समर्थ बनाता है। उनकी समग्रता में जानकारी, ज्ञान और बुद्धिमत्ता मूल्यवान मानव की बौद्धिक संपदा का गठन करता है, ठीक है। तो जो इंसान है उसकी सोच समझ बढ़ाने के लिए आज का जो टॉपिक था, ये एग्ज़ाम के लिए इतना तो महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन ये आपकी जानकारी में होना चाहिए कि जो बुद्धिमत्ता है, जो भी हमारी समझ है, जो भी हमारा आंतरिक ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान है एक हिसाब से बोलो तो आत्मज्ञान, आत्मज्ञान को बोल सकते हो तुम विजडम, ओके। तो इसमें क्या है साहब कि जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारी, जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी हमारी समझ है, जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम कार्य करते हैं, ये सब हमको मूल्यवान बनाते हैं और यही हमारी बौद्धिक संपदा का विकास करते हैं और इसी के कारण हम बड़े से बड़े स्टेज को पा सकते हैं। ये सोच और समझ जो मोटिवेशन की आती है कि हम हार नहीं मानेंगे, हमें सफल होना है, ये कहाँ से आती है, ये हमारी ही अपनी एक समझ है, उसी से आती है। टोटल मिला के है ना, आप माइंड को उस हिसाब से देखोगे ना, एक वस्तु के हिसाब से, तो आपको बहुत अजीब लगेगा हमारा माइंड भी, और वही चीज़ विजडम के अंदर बताई है। अब ये जो डिफरेंस चल रहा था, मैंने आपको बोला था ना वीडियो के लास्ट में, एक मैं समझाऊंगा बुद्धिमत्ता मतलब विजडम क्या चीज़ है। तो विजडम ये है कि जो इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जान रहे थे आज के प्रीवियस मतलब आज से प्रीवियस वीडियो में भी आपने जाना होगा और आप अभी भी जान रहे हो, तो जो आप इन्फॉर्मेशन के बारे में जाने
जो आप डेटा के बारे में जाने और जो भी आप विजडम के बारे में जाने। अभी एक टॉपिक और बचा है नॉलेज, जो आप नॉलेज के बारे में जानेंगे। तो इसमें सब में आपको अभी क्लियर डिफरेंस मालूम पड़ गया होगा कि क्या डिफरेंट होता है, क्या क्या मतलब इनकी डेफिनेशन है। और ये जो आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं, ये जो आप सब कुछ कर पा रहे हैं, बस इसी चीज़ को हम कहते हैं विजडम। ओके, बुद्धिमत्ता इसी बात को कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना करते रहा करो यार, मोटिवेशन बना रहता है। अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।